ज़ील मतलब ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड, इस स्टॉक का आज हम फिर से रिव्यू करेंगे। इससे पहले मैंने इसके लेबल्स 10 जून को बताए थे। दोनों तरफ इन लेबल्स के थ्रू मूवमेंट हुआ और अच्छा खासा मूवमेंट हुआ। लेकिन सबसे मेन आज का जो स्टॉक ऑफ द डे है दोस्तों, वो है रेलटेल इंडिया, जो कि 15% भागा है। मैंने हाल ही में इसके लेबल्स प्रोवाइड किए थे और ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि सारे टारगेट ऊपर के अचीव हुए हैं। इसमें आप वीडियो भी देख सकते हैं उसका हमारे चैनल पर जाकर। ज़बरदस्त मैच हुए हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जो लेबल्स है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है और वीडियो को पूरा वॉच करना चाहिए। स्किप करके कब भी वॉच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। चलिए अब हम ज़ी एंटरटेनमेंट का रिव्यू करने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक और चीज़ दोस्तों, इतना इम्पॉर्टेंट लेबल्स मैं प्रोवाइड करता हूँ, मतलब कि वो वीडियो भी इम्पॉर्टेंट है। और वो इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो का यदि नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। और आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9669902885 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। चलिए अब हम ज़ील पे आते हैं, ज़ी एंटरटेनमेंट लिमिटेड पे। इसके सबसे पहले लेबल्स आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लोजिंग दी है इसने 155 रुपये पर। यदि ये 159 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, 159 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है दोस्तों, है बाय ऑन डिप का स्टॉक, क्योंकि ये इसने जो है ब्रेकआउट मारा है एकदम से, नीचे से रिवर्सल का संकेत दे रहा है ये, तो बाय ऑन डिप ही रहेगा इसमें। बट लेबल्स के हिसाब से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। यदि ये 159 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 166, 176 या 177, 177, 188 और 194, ये ऊपर के टारगेट होंगे। यदि नीचे की बात करें तो नीचे में ये 154 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, तो 154 रुपये के नीचे इसके टारगेट होंगे 148, 141 नहीं 148, 142, 131, 120 और 113। ये नीचे के बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं दोस्तों, आप लोगों ने आई होप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इन पे ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी आपका ऐप या सॉफ्टवेयर है उस पर आपको ज़ील का 5 मिनट का इंट्राडे का कैंडल स्टिक चार्ट ड्रॉ करना है। उस पर ये जितने भी लेबल्स मैंने बताए हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ करते जाना है, ठीक है। अब लाइव मार्केट में जब भी मार्केट ये ज़ील मूवमेंट करता है तो किसी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्रॉस करता है तो दो कैंडल क्लोजिंग की दे 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, तो यहाँ वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा उससे ऊपर का अगला लेवल। इसी तरीके से नीचे गिरते में किसी लेवल के नीचे दो कैंडल क्लोज कर दे तो वहाँ पे शॉर्ट सेल या सेल की कॉल बनेगी और उसका टारगेट होगा नीचे का अगला लेवल। तो इस तरीके से आपके सामने बाय सेल काफ़ी सारे मूव मिलेंगे दिन भर में, जिनमें बहुत अच्छा पैसा बन सकता है दोस्तों। ये सबसे सिंपल और सबसे सरल जिसे बोलते हैं स्ट्रेटजी है, और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट आपको दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ कैंडल्स पे डिपेंड करता है और चार्ट पे डिपेंड करता है। तो थोड़ा बहुत आपको चार्ट का नॉलेज होना चाहिए, बस ज़्यादा नहीं। तो ये स्ट्रेटजी हो गई दोस्तों, और उसका मैंने लेबल्स भी बता दिए हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब हम फंडामेंटल एनालिसिस पे आते हैं। दोस्तों कैंडल की जो स्ट्रॉन्गनेस है वो बता रही है कि अभी भी ये स्टॉक बाय ऑन डिप ही है। नीचे से किसी भी सपोर्ट पे इस पर बाउंस बैक हो सकता है। अब हम आएंगे अच्छा, लगभग 6% का बड़ा जंप मारा है इसने। अब हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों एंटरटेनमेंट सेक्टर की कंपनी है ये,
एक्चुअली फंड ये सोनी और जी के मर्जर टूटने के बाद इसमें कुछ गड़बड़ दिक्कत शुरू हो गई थी, जो कि अभी फंड राइज कर रहे हैं। उस वजह से ये कभी न्यूज़ के कारण बढ़ जाता है। अब हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर दें तो मार्केट कैप इसका 14,939 करोड़ का है। साल भर का हाई 300 रुपये का है, साल भर का लो 126 रुपये का है। डिविडेंड कभी नहीं दिया इसने। बुक वैल्यू 113 रुपये की है। 46 रुपये का पीई है, वो 46 का पीई है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 3.01% है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। यदि मैं अब इसके पीर कंपैरिजन की बात करूं तो एंटरटेनमेंट सेक्टर की सारी कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर हैं, जैसे सन टीवी, पीवीआर, आइनॉक्स, सारेगामा, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, टिप्स इंडस्ट्रीज, ये सब कंपनियां इसकी कंपैरिजन आप कर सकते हो। अब हम आएंगे हाँ, इसके प्रमोटर्स की हिस्सेदारी मार्च क्वार्टर में दोस्तों 3.99% थी मात्र। इसमें एफआईआई की हिस्सेदारी कम होके मार्च में 19.18% हो गई है। डीआईआई की हिस्सेदारी भी कम होके मार्च क्वार्टर में 35.30% हो गई है। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 0.15% है। पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ी है, 41.38% हो गई है, मतलब पब्लिक को माल चिपकाया गया है। लेकिन अभी बाउंस बैक के चार्ट के हिसाब से बाउंस बैक के वो बन रहे हैं। कंडीशन यही है कि आपको लेबल्स के हिसाब से काम करना है। चलिए अब हम रिज़ल्ट के ऊपर आते हैं। तो रिज़ल्ट तो दोस्तों आ चुका है इसका, जो कि बिलो एस्टिमेट था। 17 मई को बिलो एस्टिमेट आया था। फिर भी स्टॉक ने दोनों तरफ का मूवमेंट दे दिया है। ये मतलब अजीब सा स्टॉक है दोस्तों, कभी भगने लगता है और कभी गिर जाता है। मार्केट कैप से इसको कोई लेना मतलब मार्केट से इसको कोई लेना देना नहीं होता है। तो दोस्तों मैंने ये जो वीडियो बनाया है इसमें लेबल्स भी बता दिए हैं, आपको किस तरीके से स्ट्रेटजी भी बता दी है। अब दोस्तों इतने इम्पॉर्टेंट लेबल्स जैसे 4 वीडियो मैं बनाता हूँ, दिन में 4 वीडियो बनाता हूँ। इन चारों के यदि नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। इसके बाद आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। 9669902885 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। चलिए अब मैं अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, और थोड़ी देर में मैं फिर से हाज़िर हो रहा हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इसका एनालिसिस कर लीजिए। दूसरा कोई स्टॉक हो, उसका जो भी दिक्कत हो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।